राधा स्वामी संगठन के लंबित लाभों पर जिला प्रभारी ने उठाए सवाल, समाधान की मांग। गोड्डा राधा स्वामी संगठन के गोड्डा जिला प्रभारी अविनाश कुमार निराला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगठन की लंबित योजनाओं और लाभुकों की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि संगठन की वाहन योजना के तहत कई लोगों को 40 से 50 और 70% तक की छूट पर वाहन उपलब्ध कराए गए, लेकिन पिछले 3 माह से बड़ी संख्या में लाभुकों का लाभ लंबित है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 30 मई तक लंबित लाभों के वितरण का आश्वासन दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बाद भी लाभुकों को लाभ नहीं मिल सका। इस संबंध में गिरिडीह स्थित प्रदेश कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया था तथा 3 जून को पटना स्थित प्रधान कार्यालय पहुंचने पर कार्यालय बंद मिला। अविनाश कुमार निराला ने कहा कि लाभुकों की समस्याओं को संगठन के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट समाधान नहीं मिल पाया है। उन्होंने संगठन से लाभ वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और जल्द समाधान देने की मांग की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सभी लाभुकों और कार्यकर्ताओं से धैर्य बनाए रखने तथा अफवाहों से दूर रहने की अपील की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। सबसे पहले तो सभी मीडिया बंधुओं, राधा स्वामी संगठन के लाभुकों एवं कार्यकर्ताओं को मेरा सादर अभिनंदन एवं जोहार। मैं अविनाश कुमार निराला राधा स्वामी संगठन के गोड्डा जिला प्रभारी के रूप में वर्तमान में पदस्थापित हूँ। जैसा कि आपका सवाल है कि मैंने किस संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया जी, तो हम और हमारी टीम राधा स्वामी संगठन में आम जनों को जो लाभ दिलाने का काम करते थे, वो विगत 3 से 4 महीने में हमारे लाभुकों को किसी प्रकार का भी लाभ नहीं प्राप्त है। इसी संदर्भ में हमने मीडिया बंधुओं को बुलाया और अपनी स्टेटमेंट को, अपने पक्ष को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूँ। तो संक्षिप्त में ये बता दीजिए कि ये जो आपका संगठन है किस प्रकार का लाभ दे रही थी, किस चीज़ों में लाभ दे रही थी, और जो आप लाभुकों की बात कर रहे हैं कि उनको नहीं दे पाए, क्या मतलब रुकावट हुई, उसको बड़े संक्षिप्त में समझाइए। सबसे पहले तो देखिए, जो कि संगठन को हम देख पा रहे थे कि इसकी जो योजनाएं थी, जैसे वाहन योजना, कन्यादान योजना, आवास योजना, कुछ प्रमुख योजनाएं थी जिसमें कि जो अभी वर्तमान में जो लाभुक हमारे ग्रसित हैं वो वाहन योजना से ग्रसित हैं। वाहन योजना में जो लाभ लाभुक को मिलना था वो तकरीबन 4 माह से किसी भी लाभुक को ना तो वाहन योजना से लाभ मिल पा रहा है, ना एफडी का रिटर्न्स मिल पा रहा है, ना किसी का सैलरी आ पा रहा है। इस तरह की बहुत सी समस्याएं हैं। जैसा कि पोस्टर में देखना, हम लोगों ने आपके ऐड में देखा था कि 40% अनुदान की बात थी, बाइक पर, कार पर, जिस पर भी हो, वाहन पर जी, वाहन योजना की बात करते हैं। तो मतलब आप लोग क्या करते हैं कि 40% रिटर्न करके कैश मतलब जमा करवा लेते हैं जी, संगठन को कैश जमा करवा लेते हैं। यानी कि 15 लाख की गाड़ी है तो 10 लाख मान लीजिए अनुदान होकर के आता है तो उसका कैश जमा करवा लेते हैं। कैश नहीं, वो हम लोग जो है ना कैश के रूप में जो जमा कराते हैं तो वो RSOG ग्रुप्स ऑफ कंपनीज में चला जाता है, और लाभुक को जो लाभ प्राप्त होता है वो RSOG फूड्स एंड कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से NFT के रूप में आता है। पर मंथ मतलब पर मंथ। हाँ, अनुदान 40% और कंपनी जोड़ने का दावा करके वो MI भेजती है, वो MI के रूप में भेजती है। ठीक है, वही हुआ है कि 2-3 महीने से MI अभी नहीं आ रही है। लगभग 4 महीने से नहीं आ रही, तो मतलब लाभुक परेशान है। लाभुक काफ़ी परेशान है। और आपको मतलब अब परेशानी आ रही है लाभुकों को? जी, इसी परेशानी के संदर्भ में हम लगातार आपका 23 मई से हम जब देख लिए कि लाभुक को जब लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो हमने 23 मई को ही प्रदेश कार्यालय गिरिडीह हम पहुँचे, लेकिन वहाँ पे हमारा जो है आला अधिकारी से मुलाकात नहीं हो पाया। इसमें सबसे पहले एक बात बताना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 मई को एक लेटर जारी करते हैं। उस लेटर में ये वर्णित है कि जो भी लाभुक का लाभ रुका हुआ है वो 23 मई तक मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। जब 23 मई तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ, हमने 31 का भी इंतज़ार किया। फिर हम 1 तारीख को प्रदेश कार्यालय गिरिडीह 100 परिवार पहुंचकर हमने
शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद हम पुनः 3 तारीख को पटना कार्यालय भी गए। वहाँ पर भी हमने कार्यालय में ताला बंद पाया और फिर हमने प्रयास किया कि किसी भी तरह से हमारा जो है, चाहे फ़ोन के माध्यम से या किसी के माध्यम से हमारा बातचीत राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो, ताकि हम समझ पाएँ कि संगठन में आखिर हुआ क्या है, क्यों हमारे लाभुकों को लाभ नहीं दिया जा रहा है और किस कारण से अभी तक आप जो है छिपे पड़े हैं। हम तो क्या मतलब क्या निकला निचोड़ आपका अब तक? अभी तक तो आज भी हम प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार सिन्हा सर से बात किए, लगभग 10:30 बजे हम आज बात किए हैं, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि आज जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीपक कुमार शर्मा सर जो हैं वो चाहे तो कुछ लेटर जारी करें या सोशल मीडिया पे आके कुछ जो है इसके विषय में बताएं या एक मीटिंग को वो रखेंगे। लेकिन अब तक कोई सामने नहीं आया। अभी तक कोई सामने, मेरे सामने तो नहीं। तो क्या लग रहा है कि जिला का पूरा प्रभार है और आप जैसा बताया अभी आपने ऑफ कैमरा के लगभग 300 लाभुकों को आप जोड़ चुके हैं जी। तो लगभग 300 परिवार से ग्रसित है जी, तो उसकी जिम्मेदारी आप पर सीधे तौर पर आती है जी। तो अब क्या लग रहा है कि आप मतलब ये ठगी हो चुका है या फिर एक तरह का फ्रॉड हो गया या फिर आप भी मतलब फंस गए, कैसा क्या महसूस हो रहा है? देखिए, इसमें तो हमारा जो सोच है कि वर्तमान में तो हम और हमारा पूरा का पूरा टीम और हमारे लाभुक कहीं न कहीं ठगी के शिकार हैं, हो गए हैं और हम देख रहे हैं कि अगर इनके आज भर हम इंतज़ार कर लेते हैं, अगर वो सामने आके हमें कुछ टाइम देते हैं तो ठीक है और नहीं तो हम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आपने सिर्फ लोगों को जोड़ा है या फिर आप भी इससे पीड़ित हैं या फिर आप भी इसके लाभुक हैं? हम भी कुछ तो लाभ लिए हैं, थोड़ा बहुत हम भी लाभ लिए हैं और हम भी पीड़ित हैं। तो मतलब आप न्यायालय जाएंगे? हाँ जी। किसके खिलाफ जाएंगे? क्या उनका कोई वास्तविक पता है या वो कागजों पर जो उनका अपने पास कागजात है वो ओरिजिनल है या उनका घर है या आवास है, उनकी कोई अस्तित्व है उनका जो प्रदेश के जो हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है, जो एड्रेस है, जैसे कि प्रधान कार्यालय पटना का एड्रेस है, हम तो उसी पर ही जाएंगे। हो सकता है वो भाड़ा पे हो, चीज़ें हो। अब तो वो जांच का विषय ही रहेगा। तो अभी तक मान लीजिए कि आपने जिले से कितने लाभुकों को जोड़ा और कुल इस पूरे संगठन को कितनी राशि जो मतलब आप कह रहे हैं कि योजना है वो कितना जमा आपकी तरफ से करवा दिया गया है? लगभग हमारे पास जो है, अगर सारी योजनाएं की बात करें तो लगभग 300 लाभुक होंगे और अगर धनराशि की बात करते हैं तो 2 करोड़ से प्लस है। मतलब कि समझ लीजिए कि जिले से 2 करोड़ का मतलब नुकसान जिला को हो गया और लोग ठगे गए जी। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है जी। गोड्डा में कितने समय से ये काम कर रहा था? गोड्डा में हम जब पदार्पण हुए, जब हम इस संगठन में आए हैं तो हम 14 जनवरी 2024 को आए हैं और इसके पूर्व में भी ये संगठन गोड्डा में काम कर रही थी। पूर्व में भी हमें जो जानकारी प्राप्त है 2 जिला प्रभारी और थे। तो क्या ऐसी समस्या पहले कभी आई थी? नहीं, पहली बार? हमारे जानकारी में पहली बार आई है